नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के बैसार स्थल के तैयारी तीव्र, 60 मजदूर दिन रात काज में खटल। संविधान संशोधन बिना सरकार में सहभागी नहीं हेबाक रासपा नेता महतो से स्पष्ट, मुख्यमंत्री के लिए परामर्श चल रहा नेता यादव से स्पष्ट। विदेश मंत्री स्वराज स्वदेश फिरता, देवबा प्रचंड सहित नेता संग भेंटघाट। महेंद्र विंदेश्वरी कैंपस में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में मिलेबाक निर्णय के विरोध, राजब्राज में प्राध्यापक कर्मचारी से प्रदर्शन। असरहा के कल्याणपुर नगरपालिका के किछु वार्ड में मदरा बिक्री या प्रयोग में रोक, भोजपुरी गीत में सेहो लगाओल गेल प्रतिबंध। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के पहिल बैसार माघ 21 गते बैसत जा रहल अछि। प्रदेश सांसद सब में से ज्येष्ठ सदस्य सभक बैसार के तैयारी केहन अछि आ कार्यसूची की अछि। रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा पहिल बैसार के तैयारी। बैसारक तैयारी अंतिम चरण में। मजदूर सब दिन रात खट क काज क रहल। पहिल बैसार माघ 21 गते भिनसर 11 बजे बैसत। प्रदेश सभा नेपालक लेल नया अभ्यास अछि। अही अभ्यास की शुरुआत 7 प्रदेश में होबऽ जा रहल अछि। जाहि अनुसार प्रदेश नंबर 2 के पहिल बैसार जनकपुर में माघ 21 गते बैसत। केंद्र में संसद चलल जेहन एखन प्रदेश सभा बैसार संचालन के तैयारी भ रहल अछि। ओना तऽ संसदीय व्यवस्था रहल देश सब में सेहो बैसार संचालन के अपने विधि, प्रक्रिया आ अभ्यास सब होइत अछि। केंद्र आ प्रदेश संसद के अधिकांश प्रक्रिया ओहने रहलाक बादो किछ फरक भ सकैत अछि। नया अभ्यास रहलाक कारण सेहो प्रदेश सभा बैसार कोना बैस रहल अछि एहि विषय में बहुतो चौक देखौलक अछि। सामान्यतः सब प्रदेश में एकरूपता होयके बैसार संचालनक लेल संघीय संसद सचिवालय किछ विधि व्यवस्था सहित 7 प्रदेश में सह सचिव के नेतृत्व में प्राविधिक टोली पठौने अछि। बैसार स्थलक तैयारी। जनकपुरक जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में रहल शैक्षिक तालीम केंद्र में प्रदेश नंबर 2 के पहिल बैसार बैसत जा रहल अछि। माघ 21 गते बैसऽ वाला बैसार के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। प्रदेश सभा के लेल तालीम केंद्र के भूतला में सभा हॉल निर्माण भ रहल छैक। शैक्षिक तालीम केंद्र में करीब 60 टा मजदूर दिन रात खटल अछि। फर्नीचर निर्माण, मरम्मत संभार, रंग रोगन, फर्नीचर, लाइट लगाबऽ के सहित कार्य युद्ध स्तर में भ रहल अछि। प्रदेश सभा भवन के मिथिला संस्कृति झलकाबऽ जकाँ सजाबऽ के काज भ रहल अछि। भवन के विभिन्न स्थान में मिथिला चित्रकला बनाओल गेल अछि। तैयारी के क्रम में सभा हॉल के अग्र भाग में सभामुख के आसन बनाओल जा रहल छैक। ओइ के दहिना भाग में रोस्टम आ प्रदेश सभा के सचिव बैसऽ वाला व्यवस्था मिलाओल जा रहल अछि। सभामुख आसन के सामने सरकार आ दहिना भाग में सत्ता पक्ष के लेल व्यवस्था कैल गेल अछि तऽ बम्मा भाग में प्रतिपक्षी के व्यवस्था कैल गेल अछि। प्रदेश सभा सांसद सब बैसार में बजने सब बात रिकॉर्ड में राखऽ के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। संघीय संसद सचिवालय 7 प्रदेश में समान ढंग से बैसार संचालन करऽ सभामुख सहितक तालीम सेहो द चुकल अछि। पहिल बैसार के कार्यसूची की। माघ 21 गते बैसऽ वाला पहिल बैसार में आसन ग्रहण करऽ से पहिने प्रत्येक सदस्य बैसार कक्ष बाहर राखल गेल पुस्तिका में उपस्थिति जनौता। ओहि के बाद बैसार कक्ष में सभामुख के आगमन भ राष्ट्रीय धुन बजलाक बाद बैसार प्रारंभ हैत। ओना तो माघ 18 गते बैसल सर्वदलीय बैसार प्रदेश सभा के पहिल बैसार के मस्यौदा कार्यसूची बनौलक अछि। कार्यसूची अनुसार प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के पहिल बैसार माघ 21 गते भिनसर 11 बजे बैसत। बैसार के शुरू में सभा मुख्य कार्यभार संभालने ज्येष्ठ सांसद लगन लाल चौधरी प्रदेश प्रमुख से प्राप्त अधिवेशन आह्वान संबंधी पत्र पढ़ कर सुनौता। ओहि के बाद प्रदेश सभा कार्य संचालन अंतरिम कार्यविधि पारित करे के कार्यक्रम रहल अछि। एहि के लेल सभामुख चौधरी प्रदेश सभा अंतरिम कार्यविधि 2074 के पारित कैल जाके प्रस्ताव करता। खास में हाल की कार्यविधि 7 प्रदेशक लेल केंद्र बना क पठौने अछि। बैसार में
ओई के बाद सभामुख अपन अनुपस्थिति में बैसारक अध्यक्षता कर बेसी में 5 सदस्य के मनोनयन करता। ओई के बाद दलक प्रतिनिधि वक्तव्य देव के क्रम शुरू हैत। दलक प्रतिनिधि सबके वक्तव्य समाप्त भेला के बाद सभामुख चौधरी नया सभामुख के निर्वाचनक मिति तोकता। ओई के बाद अंतिम में नियमावली मसौदा समिति गठन कैल जायत। नेपालक संविधान के धारा 194 बमोजिम प्रदेश सभा अपन कार्य संचालन कर वैसार के सुव्यवस्था कायम राख समिति सबके गठन काज कार्यवाही आ अन्य बात नियमित कर मसौदा समिति गठन कर के व्यवस्था अछि। एना पहल वैसार संपन्न हैत। मुदा प्रदेश सभा निष्कर्ष लगाउत कई सब प्रतीक्षा कर रहल विषय अर्थात प्रदेशक राजधानी आ नामाकरण के विषय के निष्कर्ष एखनो किछ दिन लाग सकैत अछि। ई विषय नया सभामुख चयन भेला के बाद मात्र होबे के देखल जाइत अछि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संग शिष्टाचार भेट के लिए नेपालक 2 दिनक सद्भाव भ्रमण के लिए बृहस्पति दिन काठमाडौँ आयल भारतीय विदेश मंत्री स्वराज आई भिनसर बालुटार स्थित प्रधानमंत्री संग शिष्टाचार भेट केने छथि। शिष्टाचार भेंट में नेपाल भारतक संबंध के विविध पक्ष के विषय में बातचीत भेल अछि। भारतीय विदेश मंत्री स्वराज अपन सरकार द्विपक्षीय संबंध के और प्रगाढ़ बनाबय चाहि रहल बतौलनि। नया संविधान अनुसार तीनों तरह के निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न करैत लोकतंत्र के संस्थागत कर सफल भेल त स्वराज बधाई तथा शुभकामना देने प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार दिनेश भट्टराई जानकारी दिनुभयो। विविध पक्ष बारे चाहिँ कुराकानी भयो। नेपाल भारत सम्बन्धलाई अरु प्रगाढ़ बनाउनलाई अनि हाम्रो कमिटमेन्ट हामी बतायौं अनि उहाँले पनि हो नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानो सम्बन्ध भनेर चाहिँ उहाँहरु कुरा गर्नुभयो हैन। मैले भने त भिजिटको यो भ्रमणको उद्देश्य उहाँले बताउनु भयो अनुसार नयाँ संविधान अन्तर्गत जुन तीनै तहमा बडो राम्रोसँग सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न भयो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई बधाई दिन अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सद्भाव एउटा मित्रताको सन्देश लिएर उहाँ आउनु भएको थियो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब तपाईहरुको लोकतन्त्र चाहिँ संस्थागत होस्, लोकतन्त्रको बाटो अगाडि बढोस् भनेर यो पनि शुभकामना दिनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे अनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ पुरानो सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध एकदम गहिरो सम्बन्ध छ। यसलाई अरु कसरी प्रगाढ बनाउने, यसलाई कसरी अगाडि लैजाने, यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमिटमेन्ट हामीले बतायौं। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँले हो हाम्रो सम्बन्ध पुरानो छ, हामीले चाहिँ यसलाई अरु अगाडि बढाउनु पर्छ, अरु प्रगाढ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। प्रधानमंत्री के भेंट कर से पहिने भारतीय विदेश मंत्री स्वराज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के भेंट केने छलथि। ओहि के बाद ओ स्वदेश घुरल छथि। नेपालक 2 दिनमा सद्भाव भ्रमण में आयल भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आइ राजनीतिक भेंट घाट के तीव्रता देली अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ पहुंचल भारतीय विदेश मंत्री स्वराज आई भिनसर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग भेंट केलनि। अध्यक्ष दाहाल आ भारतीय विदेश सचिव स्वराज बीच होटल सोल्टी में करीब 1 घंटा 1-to-1 भेंटवार्ता भेल। भेंट में विशेष कऽ नेपालक राजनीतिक स्थिरता विकासक विषय में बातचीत भेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल के जानकारी देलनि। ओ स्वराज सरकार गठनक तैयारी विषय में जिज्ञासा रखने बतौलनि। भेंट में भारतीय विदेश मंत्री स्वराज राजनीतिक स्थिरता विकासक लेल नेपाल के भारतक सहयोग सदैव कायम रह के प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि अछि। सुषमा जी को एउटा सद्भाव भ्रमण जस्तो नै मैले बुझेँ र निकै राम्रो वातावरणमा हाम्रो कुराकानी भयो।
अहिले नेपालको चुनाव पछिको परिस्थितिको बारेमा सरकार गठनको तयारीको बारेमा सकारात्मक र रचनात्मक कुराहरू भए। उहाँले केही जिज्ञासाहरू अब कसरी जाला भन्ने बारेमा राख्नुभयो र उहाँले हामीलाई बधाई शुभकामना भन्ने कुरा नै एक खालको सद्भाव भ्रमणको रूपमा नै रह्यो। मुख्यतः मैले पोलिटिकल स्टेबिलिटी र डेभलपमेन्ट नेपाललाई चाहिन्छ, हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर त्यसमा सहयोग जुटाउनेमा छौँ भन्ने बारेमा नै मेरो कुरा भयो र उहाँले चाहिँ स्टेबिलिटी र डेभलपमेन्टमा भारतको पुरै सहयोग हुन्छ सरकारलाई भन्ने कुरा नै उहाँले जोड दिएर गठबन्धनले मेजोरिटी ल्याएको छ, त्यसमा त्यो त सकारात्मक कुरा भयो। उहाँले बढी भन्ने कुरा थिएन, हामीले पनि बढी भन्ने कुरा थिएन। भारतीय विदेश मंत्री स्वराज होटल सोल्टी में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संग से हो भेट केने छथि। नेपालक 2 दिनमा सद्भाव भ्रमण में नेपाल आयल भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्वदेश घुरल छथि। बृहस्पति दिन दोपहर विशेष विमान से काठमाडौँ आयल भारतीय विदेश मंत्री स्वराज राजनीतिक भेंटघाट संपन्न कए स्वदेश घुर लिए। बृहस्पति दिन होटल सोल्टी में भावी सरकार के प्रधानमंत्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेंट केने छली। स्वराज ओली बीच करीब 45 मिनट 1-to-1 भेंटवार्ता भेल छल। ओहिके बाद स्वराज एमाले नेता सब संग सामूहिक भेंट केने छली। एमाले बृहस्पति के साँझ स्वराज के होटल सोल्टी में रात्रि भोज देने छल। स्वराज आई भिन्सर नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संग होटल सोल्टी में अलग अलग भेंट केलैन। ओहिके बाद राष्ट्रपति भण्डारी के भेंट करो शीतल निवास पहुंचल छली। ओहिके बाद बालुटार में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंट करो स्वदेश घुरल छथि। प्रधानमंत्री देउवा स्वदेश घुरस पहिने भारतीय विदेश मंत्री स्वराज के प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुटार में दिवा भोज देने छलैथ। राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मंडल के सदस्य सरकार में सहभागी नहीं होबे के स्पष्ट केले छै। जनकपुर विमानस्थल में संचारकर्मी संघ के बातचीत में नेता महतो संविधान संशोधन बिना सरकार में सहभागी नहीं होबे के बतौलन। ओ संविधान संशोधन के बाद मात्र सरकार में जाय के विषय में सोच सकबाक स्पष्ट केलन। उनके सरकार बने चाहे ठाम गठबंधन केकरो बने, लेकिन मधेश के मुद्दा तो हमरा सब केंद्र में रखबे आ बिना संशोधन के नीचा ऊपर किछो भइए नहीं सकै छै। तो वाम गठबंधन सरकार बनाओ, हमरा से कोन आपत्ति छै, हमरा सबके संशोधन कर दो ना, बाकी कथी छै, कोन चीज के झगड़ा छै। तै लेल कांग्रेस और माओवादी तो तैयारे छै, एमाले भी तैयार भ जाओ, संशोधन कर दो, सरकारों बनाओ। धन्यवाद देबी, ओका बधाई शुभकामना सब दे देबी। हम सरकार में जाए के कितने संभावना ना, पहले संशोधन, तेरा बाद पहले संशोधन के बिना सरकार। नेता महतो राजपा में परिवारवाद हावी रहल बात गलत अछि दावी केलैन। ओ क्षमता के आधार में स्थान पनाई स्वाभाविक रहल सेहो कहलैन कि कोनो नेता के कोनो परिवार के कोनो दोसर से राजनीति नहीं करे तो भ जते, तो से बात नहीं है दुनिया में, खाली नेपाल में राजपा में मात्र बात से बात नहीं है। परिवार के लोग राजनीति करे तो वो अवसर तो भेटबे करते ना, वो कार्यकर्ता वो नेता नहीं है, वो काज करते तो अवसर नहीं भेटक जाए, कोन डिक्शनरी में लिखल है एहन कोनो बात भेले या। नेता महतो सीमित सीट संख्या रहला से समानुपातिक दिस धनुषा से प्रतिनिधित्व कराब नहीं सकल स्पष्ट केलैन। तेना राजपा के अध्यक्ष मंडल के दोसर सदस्य राजकिशोर यादव प्रदेश मुख्यमंत्री बनाव दिस छलफल चल रहल बतौलैन।
दू नंबर प्रदेश के केना के समृद्ध बनाओल जा सके, दू नंबर प्रदेश के जनता जे वोट दिलके जनता के भरोसा और आशा पर केना के सफल भेल जा सके है, ताहि के लेल वो सब रूप से सक्षम हुए, वो विजनरी हुए, वो अपने के ओकरा योजना सब हुए और वो टीम के मिला के ला जा सके। तो एहि के लेल हमरा के एगो समझदारी हेतै और ओहन नेतृत्व के ओहन व्यक्ति के आगू बढ़ाओल जेतै। एखन व्यक्ति पर हमरा के कोनो खास चर्चा नहीं है। अब एखन तक की छै सामाजिक संजाल के अथी छै, सब कोई अपना अपना ढंग से लिखवा रहल छै। तो एखुनका जे जते भी चर्चा है वो फेसबुक के मुख्यमंत्री के चर्चा है। औपचारिक रूप से जब वार्ता हेतै पार्टी के नेतृत्व ओकरा निर्णय करते और हमारे एगो सक्षम सबके मिला के ला जा सके तेहन नेता के आगू बढ़े। नेता यादव प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण में कोनो विवाद नहीं होबे के दावी सेहो केलैन। नेकपा एमालेक नेता राजन भट्टराई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेपाल भ्रमण से संविधान जारी करैत के समय में असंतुष्ट रहल भारतीय सरकार नेपाल संग संबंध सुदृढ़ बनाब चाहि रहल संदेश देने बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब काठमांडू में केने कार्यक्रम में नेता भट्टराई स्वराज के नेपाल भ्रमण से द्विपक्षीय संबंध में विगत में दिखाई देने आरोह अवरोह के भारत औपचारिक रूप में अंत्य कर चाहि रहल अछि कई संदेश देने बतौलनि। तत्कालीन समय में संविधान जारी करे के सवाल आ अंतर्निहित विषय आंतरिक मामला कहत कार्यान्वयन में आगा बढ़ तीनों तरह के निर्वाचन संपन्न केने अवस्था में नया सरकार बनावत तैयार रहल दलक नेता के शुभकामना तथा बधाई देव स्वराज अनाई भारत संबंध सुधार क सहकारी कर तैयार रहल संदेश देने हुनक कहब छलैन। जति बेला हामीले संविधान बनाउन लागिरहेका थियौं, संविधान बनाइसकेका थियौं, त्यसपछि हामीले जे अवस्था भोगेर आउनु पर्यो, नाकाबन्दीको अवस्था होस् या त्यस यताका अरू अवस्थाहरू, ती अवस्थाहरूमा बाट हामीले के भन्यौं भने हाम्रो सुरुदेखिको अडान यो संविधान हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्यसकारणले यो हामीले जारी गर्ने विषय हाम्रो आन्तरिक मामला हो। अनि यो जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा लिएर जाने विषय पनि हाम्रो आन्तरिक विषय हो। त्यसो हुँदा हाम्रो कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरालाई हामीले अगाडि बढायौं, जस अनुसार हामीले 3 तहको निर्वाचन गर्यौं। त्यसबाट निर्वाचित मतलब चाहिँ 3 तहमा हामीले पाइरहेको सफलता र हामीले यसलाई अगाडि बढाएको विषयलाई लिएर उहाँको तर्फबाट जुन हामीलाई औपचारिक बधाई आइरहेको छ र भोलि मतलब चाहिँ निर्वाचित भएको सरकारसित सहकार्य गर्ने कुराहरू आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो सन्देश नै काफी छ। त्यो बाटोतर्फ हामी गइरहँदा हामीले हाम्रा छिमेकी पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के निमंत्रणा में स्वराज नेपाल भ्रमण में आल चर्चा चल रहा समय डॉक्टर भट्टराई वाम गठबंधन के औपचारिक रूप में बधाई देव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के स्वीकार कल गेल स्पष्ट करें। नेपाल भ्रमणको औचित्य आवश्यकता सन्देश म तपाईहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु, तपाईले निर्वाचन प्राप्त गर्नुभएको सफलतालाई र त्यो बधाई म मेरो तर्फबाट मेरो उच्च स्तरीय नेतृत्वलाई नै पठाएर भौतिक रूपमा उपस्थिति भएरै मेरो तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यस्तो हुँदाखेरि हामी सधैँभरि यहाँका पाहुनाहरू, यहाँका तर्फबाट आउने पाहुनाहरूलाई हाम्रो सधैँ स्वागत छ, हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसमा हाम्रो पाहुनालाई स्वागत गर्ने हाम्रो संस्कार पनि हो र हामी त्यस अनुसार गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरूले सुषमा स्वराज वर्तमान भारतीय विदेश मन्त्रीलाई आफ्नो दूतका रूपमा त्यो सन्देश सहित पठाउनु भएको हो। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के 2 दिनक नेपाल भ्रमण सफल आ फलदायी रहल टिप्पणी केलैन। ओ राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब अरुण तेस्रो महाकाली परियोजना आगा बढ़ल त द्विपक्षीय संबंध नया आयाम में पहुंच के विश्वास व्यक्त केने छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेता लक्ष्मण लाल कर्ण नया जनादेश अनुसारक वाम गठबंधनक सरकार बनैत गेला पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराजक नेपाल भ्रमण से भावी सरकार संग के द्विपक्षीय संबंध बने के विश्वास व्यक्त केलैन। बृहस्पति नेपालक 2 दिन में नेपाल भ्रमण में काठमाडौँ पहुंचल भारतीय विदेश मंत्री स्वराज पहले एमाले अध्यक्ष ओली संग अंतिम में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग भेट वार्ता केने छली। आप समाचार में विश्राम बाद महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में मिलेवाक निर्णय के विरोध राजविराज में प्राध्यापक कर्मचारी से प्रदर्शन। सराहा के कल्याणपुर नगरपालिका के किछ वार्ड में मदरा बिक्री या प्रयोग में रोक, भोजपुरी गीत में सेहो प्रतिबंध। शुक्र दिन भेल खेल में एपीएफ की जीत। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार।
महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में जोर के सरकारी निर्णय के विरोध भेलै छै। कैंपस के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में जोर वाला निर्णय के विरोध करैत विरोध रैली निकालल गेल अछि। प्राध्यापक तथा कर्मचारी रैली निकालैत प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने छथि। प्राध्यापक संघ, कैंपस इकाई समिति तथा संघर्ष समिति के अगुवाई में निकलल रैली बाजार परिक्रमा पश्चात जिला प्रशासन कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी भगीरथ पांडे मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। हाम्रो आबद्धता रहेको तर अचानक हामीलाई नसोधिकन यो नवस्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा हामीलाई गाभिएको र हामीसँग कन्सर्ट समेत नलिएको, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो विश्वविद्यालयमा नजुगाइकन हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहन चाहन्छौँ। हामी प्राध्यापक, कर्मचारी, आंशिक प्राध्यापकहरू, विद्यार्थीहरू सबैले यसको विरोधमा चाहिँ आज हामीले यो विरोध र्याली चाहिँ निकालेका छौँ र सिडिओ साहेबलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका छौँ। विद्यालय अन्तर्गत राखिँदैन र व्यवस्था गरेर मनोपय। समितिक सभापति सिंहेश्वर प्रसाद यादव सरकारी निर्णय नै सचियाल गेल त आंदोलन के थप सशक्त कार्यक्रम आगा बढ़ावा की चेतावनी सेहो देलैन। ओ सब कैंपस के रूप में रह सका व्यवस्था मिलाब माग केने छथि। बीतल आसिन 26 गते संसदक बैसार संविधान के धारा 296 के उपधारा 1 बमोजिम बनाल गेल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण भेलाक बाद ईएन अपना सब के प्रतिकूल रहल कहैत कैंपस के प्राध्यापक आ कर्मचारी आंदोलित भेल अछि। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति के काल्हि बैसल बैसार खाना बनाबय वाला एलपी गैस बाहेक सब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ौने अछि। निगम पेट्रोल में 1 रुपया, डीजल और मट्टी तेल में 2 रुपया, हवाई ईंधन आंतरिक में प्रति लीटर 5 रुपया और बाह्य में प्रति किलोलीटर $100 बढ़ौने अछि। आप पेट्रोल 1 लीटर के 105 रुपया, डीजल आ मट्टी तेल 83 रुपया, हवाई ईंधन आंतरिक 95 रुपया पड़त। ऐसा पहिने अघन 22 आ पुस 4 गते मूल्य बढ़ौने निगम फिर भाव बढ़ौने अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ल आ निगम के ईंधन उपलब्ध कराबय वाला भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन से सेहो मूल्य बढ़ के अयला सँ भाव बढ़ाबय पड़ल निगम जनौलक अछि। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में पड़े वाला कठौना बाजार में डोम समुदाय के चाय कीन क पीबो में सेहो रोक लगाओल गेल अछि। कठौना बाजार में भिनसर चाय पीब गेला पर होटल संचालक वीरेंद्र शाह, गणेश शाह, बैजू शाह, राजू शाह चाय नहीं देने स्थानीय कपिलेश्वर मरिक, जुगाई मरिक, परमेश्वर मरिक आ डाकनेश्वरी नगरपालिका के राजेंद्र मरिक बतौलन। होटल वाला पैसा तेरब कहलाक बाद सेहो निचका जाति के व्यक्ति कही अपना के चाय नहीं देने हुनका सबके कहब छनि। डोम उत्थान समिति सप्तरी के अध्यक्ष युक्तिलाल मरिक देश में गणतंत्र स्थापना भेलाक बाद छुआछूत क डोम समुदाय के चाय सेहो पीबो लेल नहीं देव वाला अवस्था कायम केनाय राज्यक लेल सेहो लाज के विषय रहल बतौलन। होटल संचालक चाय कीन क सेहो पीब नहीं देलाक बाद कठौना प्रहरी चौकी में छुआछूत संबंधी निवेदन दर्ता करलाक बादो ओहि पर कोनो सुनवाई नहीं भ रहल बतौलन। होटल संचालक के कड़ा कार्यवाही कर डोम उत्थान समिति सप्तरी माग केलक अछि। सरहा के कल्याणपुर नगरपालिका के किछु वार्ड में मदिरा बिक्री आ प्रयोग में रोक लगाओल गेल अछि। कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र यादव की अगुवाई में बैसल बैसार सर्वसम्मत से साबिक गाविस विष्णुपुर, चिकना, भोकराहा तथा हाल कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4, 5 आ 6 में मदिरा बिक्री आ प्रयोग में रोक लगौने अछि। मदिरा सेवन से होबय वाला विकृति, विसंगति, हो हल्ला, झगड़ा के अंत क समाज के शांत बनाब मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष मोतीबुल रायन बतौलन। फागुन 1 गते से मदिरा बिक्री के नेपाल गेल त पहिल बेर दुकान वाला के 5000 आ प्रयोगकर्ता के 2000 जुर्माना करे के निर्णय कयल गेल अछि। तहिना बैसार 3 वार्ड के भोजपुरी गीत मुक्त क्षेत्र घोषणा केने अछि। निर्णय विपरीत भोजपुरी गीत बजाल गेल त 5000 जुर्माना करे के निर्णय कयल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष राय ने बैसार 16 वर्ष नीचा के युवा युवती के मोबाइल आ मोटरसाइकिल प्रयोग करे में सेहो रोक लगने बतौलनि अछि। मोबाइल प्रयोग के नेपाल गेल त 500 जुर्माना करे के निर्णय कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। महतरी में भरुआ बंदूक सहित एगोटे पकड़ाव पड़ल अछि।
स्थानीय 37 वर्षक लोक बहादुर कालीकोटे एक थान भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परलै छ। यसो पहिने बृहस्पतिक साँझ बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 के 42 वर्षक देव बहादुर हमाल आ वह वार्ड के 50 वर्षक टंकमल 3 थान भरुवा बन्दुक आ बारूद सहित बर्दिवास वार्ड नम्बर 2 सगरमाथा वन परियोजना के कुर्मी पक्राउ परल छ। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर चिरंजीवी नेपाल जनता के धन के पूर्ण सुरक्षा के प्रत्याभूति नहीं होबधरि सब स्थानीय तह में बैंकिंग सुविधा विस्तार कर नहीं सकके बतौले शुक्र दिन से काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में शुरू भेल दोसर बैंकिंग एक्सपो के उद्घाटन करे तो सुरक्षा के व्यवस्था नहीं भेला से सब स्थान में वित्तीय संस्था पहुंच नहीं सकल बतौलन। राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था के जनता के पैसा ल खुला चौर में रह नहीं कह सकबाक कहे तो ओहि के लेल सरकार सुरक्षा संचार आ बस्तीक व्यवस्था कर पड़बाक बतौलन। गवर्नर नेपाल एखनो बैंकिंग सुविधा समिति व्यक्ति में मात्र रहल कहत वित्तीय साक्षरता बढ़ावा बैंक तथा वित्तीय संस्था के आग्रह केलन। वित्तीय क्षेत्र संबंधी जानकारी देव कयल गेल एक्सपो में न्यून सहभागिता रहला सँ ओहि क्षेत्र के उजागर केला सँ दिस गंभीर बन पर जोर सेहो देलैन। कारोबार राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। त्यसले त्यो स्थिति हुने बित्तिकै बैंक सबै ठाउँमा अहिले त्यही भएर कति खुलेका इकाइहरूमा पनि बैंक किन पुगेका छैन भनेर भन्दा सुरक्षाको कति ठाउँमा व्यवस्था छैन, सञ्चारको व्यवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि बस्ती छैन, त्यस्तो ठाउँमा जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले सोच्नु पर्यो भोलिको दिनमा यी ठाउँमा पनि जान्छ भनेको मतलब के हो भनेर भन्दा नेपालको हरेक भूभागमा बैंकिङ सेक्टर केही समयमा पुग्दैछ, पुगिरहेछ, गइ पनि रहेछ। धेरैले प्रतिबद्धता जनाइ पनि सक्नु भएको छ। जसले गर्दाखेरि अहिले भनौँ करिब 100-110 जति युनिटहरूमा जान अलिकति अप्ठ्यारो के भन्दा कतिको मुद्दा चलेको छ, कतिको चाहिँ इकाइ सर्ने कुराहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको छ। त्यो वित्तीय संस्था संघ के अध्यक्ष सरोज काजी तुलाधर अपन पैसा थप कमाउने अछि कि नहीं एहिमे बचतकर्ता के स्वयं सजग होब परबाक बतौलन। तहिना डेवलपमेंट बैंकर्स एसोसिएशन के महासचिव झलक प्रसाद खनाल देश सब स्थान में बैंकिंग शाखा पहुंचावे वाला सरकारी नीति अनुसार आगा बढ़ रहल बतौलन। एक्सपो में नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, धितो पत्र बोर्ड, युवा स्वरोजगार कोष, ब्रोकर एसोसिएशन सहितक विभिन्न वित्तीय संघ संस्था तथा बैंक, बीमा, रेमिटेंस, मर्चेंट बैंक सहितक सूचनामूलक स्टॉल सब रहल अछि। एक्सपो में बैंक, बीमा, शेयर बाजार एवं उद्यमशीलता विषय में गोष्ठी सेहो संचालन होबे के आयोजक जनौलक अछि। ललितपुर के पुलचोक में इंजीनियरिंग विषय में अध्ययनरत विद्यार्थी आविष्कार के प्रविधि सबके प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। ललितपुर के पुलचोक इंजीनियरिंग कैंपस में आज से शुरू भेल 15वां राष्ट्रीय प्रविधि मेला में राजधानी संगे पूर्वांचल, पोखरा, निजी तथा सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग विषय में स्नातक तह में अध्ययनरत विद्यार्थी के ने आविष्कार सब राखल गेल अछि। मेला के सूचना तथा संचार मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत उद्घाटन केलनि। ओहि मेला के मुख्य आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रहल अछि। इंजीनियरिंग विषय में स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी के आविष्कार रहय वाला मेला सन 2003 से प्रत्येक वर्ष होइत आयल अछि। अब खेल समाचार। ढोरपाटन महिला डबल लीग वॉलीबॉल अंतर्गत आई भेल दोसर लीग के खेल में साबिक विजेता एपीएफ दोहरा जीत हासिल केने अछि। नया बस पार्क स्थित ढोरपाटन वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र में भेल खेल में एपीएफ दांग के श्रीगांव खेलकूद विकास समिति की टोली और टॉप्स स्कूल की टोली के समान 3-0 के सेट में पराजित केने अछि। एपीएफ श्रीगांव विरुद्ध 25-12, 25-10 और 25-8 के सेट में जीत निकलला के बाद टॉप्स विरुद्ध 25-12, 25-10 और 25-17 के सेट में विजय भेल। तहिना आइए के अन्य खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब मेघौली स्पोर्ट क्लब के 25-18, 25-21, 25-21 के सेट में जीत हासिल केला के बाद नेपाल पुलिस श्रीगांव विरुद्ध 25-6, 25-12, 25-17 के सेट में जीत निकालक। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के बैसार स्थल की तैयारी तीव्र, 60 मजदूर दिन रात काज में खटल। संविधान संशोधन बिना सरकार में सहभागी नहीं हेबाक राष्ट्रपा नेता महतो से स्पष्ट, मुख्यमंत्री के लेल परामर्श चल रहा, नेता यादव से स्पष्ट। नेपाल में राजनीतिक भेंटवार्ता का भारतीय विदेश मंत्री स्वराज स्वदेश फिरता, देवबा प्रचंड सहित नेता संग भेंटघाट।
महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में जोड़ावाला विशेष राजविराज में प्राध्यापक कर्मचारी से प्रदर्शन। असराहा के कल्याणपुर नगरपालिका के किछु वार्ड में मदरा बिक्री प्रयोग में रोक, भोजपुरी गीत में सेहो प्रतिबंध। एहिक संग एखन के लेल अपन समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।